सो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी अच्छे वगैरह अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए जो लीड तो जनरेट कर लेते हैं अपने बिजनेस में, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, देन उसे क्लोज नहीं कर पाते हैं, सेल्स नहीं जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, एंड किसी रीज़न की वजह से उनकी जो लीड्स होती हैं वो चली जाती हैं एंड उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो एक एफिलिएट मार्केटर नेटवर्क मार्केटर को चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सीरीज का पहला पार्ट है। इसके अंदर हम आपको सेल कैसे करते हैं, कैसे मतलब कहते हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारी चीज़ों के ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार इस वीडियो में आपके लिए कुछ एंटरटेनमेंट टाइप की चीज़ मिलने वाली है या फिर कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर आप ये सोच के आए हो कि 10-15 मिनट देख लूँगा चला जाऊँगा, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीरियस हो, ठीक है, तो सीरीज़ पूरी ख़त्म करो। ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगा कि इस सीरीज़ को एक ही बार में पूरा अपलोड कर दूँ जिससे आप लोग को भी बार बार इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ को। एंड सीरीज़ का पहला टॉपिक हमारा नेवर गिव अप माइंडसेट। ठीक है, ये टॉपिक आप लोग देखोगे ना, आप लोग जब कंपनी में ज्वाइन करोगे तो ये टॉपिक आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, पर ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है सेल्स के ऊपर। कि सेल्स के ऊपर नेवर गिव अप माइंडसेट कैसे, मतलब गिव अप का माइंडसेट नहीं होना चाहिए सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, काफ़ी टाइम मैंने ले लिया है इंट्रोडक्शन में। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए, सेल्स चाहिए, ठीक है, और गारंटी सक्सेस चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए? 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: राइट माइंडसेट, राइट स्किल्स एंड राइट एक्शन। ठीक है, तो राइट माइंडसेट का मतलब क्या है कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप सीख रहे हो, आपने सही सोच के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है। ठीक है, दूसरा, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। सेल्स को क्लोज करने के लिए क्या चाहिए? सेल्स को क्लोज करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए, सेल्स क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो सेल्स क्लोज नहीं होगी, और सेल्स क्लोज नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्किल्स आप सीख रहे हो, अभी मैं ही सिखाऊंगा, आगे आप पूरी सीरीज में आप सीखने वाले हो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एंड राइट स्किल सेट होना चाहिए, राइट एक्शन लेना चाहिए कि कहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, एंड राइट एक्शन तो आपने ले ही लिया है, क्योंकि आपने अगर अपने बिजनेस में स्टार्ट किया है, हमारे साथ हमारी कम्युनिटी में है एंड आप ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं राइट एक्शन में हो। ठीक है, अगर आप सारी चीज़ें जैसा जैसा आपको बताया जाता है वैसा सारा फॉलो करते हो तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी। ठीक है, तो अब करते क्या है कि आपको अपने बिजनेस में, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना 1 साल हो रहा हो, ठीक है, सेल्स वगैरह नहीं आ रही है। ठीक है, तो कंफ्यूजन इज़ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मली सेल्स में कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कहीं वो करने की ज़रूरत नहीं कि यार मेरे ही साथ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूजन नॉर्मल है। ठीक है, आप कंफ्यूज होगे, टाइम टू टाइम कंफ्यूज होगे। गेटिंग ओवरवेलमिंग इज़ नॉर्मल, मतलब कि आपको तो यार एक बार में इतना सब सीखना पड़ता है, एक बार में इतना सब मेरे साथ ही होता है। नहीं, ये सब चीज़ें पार्ट हैं आपकी सक्सेस का। ठीक है, आपके बिजनेस का पार्ट है। कभी कभी होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार बिजनेस करूं कि ना करूं, कभी कंफ्यूज हो जाओगे यार ये लीड कैसे जनरेट करते हैं या क्या कहते हैं क्लोजिंग कैसे करते हैं। सब में कंफ्यूजन नॉर्मल सी बात है, आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए आप कंफ्यूज अब नहीं होगे। गेटिंग ओवरवेलमिंग इज नॉर्मल, यहाँ पर आपको क्या है कि आप हो सकता है कि एक बार में आपको लग रहा हो कि यार बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो मैं टाइम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो ये भी नॉर्मल है, आपको इसको एंजॉय करना है। ठीक है, एंड आगे हम बात करेंगे कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट क्यों करी है। देखो दोस्त, अगर अभी आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाओ। ठीक है, और इसका आंसर लिखो अपनी नोटबुक में। ठीक है, नोट्स बनाओ, आंसर लिखो, क्योंकि ये आंसर अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप कर क्या रहे हो इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग क्यों स्टार्ट करी, आप इसका आंसर लिखो राइट नाउ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मनी यू वांट टू मेक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मंथ का या हफ्ते का या पर डे का कितना पैसा कमाना चाहते हो, उसको आपको लिखना पड़ेगा। एंड अगर आप अभी भी नहीं लिख रहे हो तो मेरे दोस्त तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, लिखो, लिखने से आपको पता चलेगा, आपको क्लियरिटी आएगी, एंड मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आगे चल के आप जो सीखने वाले हो ना वो चीज़ आप प्रूफ भी कर पाओगे जो जो आप लिखोगे। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर लिखो। ठीक है, व्हाट इज योर नेक्स्ट 1 ईयर गोल, 1 साल का आपका प्लान क्या है, आप क्या चाहते हो, आप कहाँ दिखना चाहते हो अपने 1 साल में। ठीक है, इसका आंसर लिखो, अभी लिखो। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स क्या होती है, व्हाट इज सेल्स।
देखो सेल्स एक प्रोसेस है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि कोई लीड आई, आपने उसको बिजनेस बताया, उसने खरीदा, नहीं खरीदा, मना कर दिया, सेल्स खत्म, नहीं। सेल्स एक प्रोसेस है। सेल्स एक प्रोसेस कैसे हुई? सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, सेल्स के अंदर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस या कहते हैं वैल्यू को प्रोवाइड करते हैं सामने वाले को, एंड वहां से वो पर्सन हमें उसका पे करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे सामने वाले की प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल रहा हो, ठीक है, या फिर सामने वाले का टाइम बच रहा है, सामने वाले का फायदा हो रहा है, तो सामने वाला उसका पे करेगा आपको, ठीक है। इसे सेल्स कहते हैं, ठीक। सेल्स में क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सामने वाले को सेल्स कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, सेल्स आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज चाहिए होती थी बचपन में तो आप जिद करते थे, ठीक है। आप क्या थे, आप अपनी कहते नहीं, आपको जो चीज चाहिए, मन मुताबिक चीज चाहिए, तो उसके लिए आप अप्रोच करते हो, ठीक है। जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, तो मूवी वगैरह देखनी होती है, ठीक है, या खाना वगैरह बाहर से ऑर्डर करना होता है, तो पापा से जिद करके पैसा मांगते हो। तो ये क्या है, आप अपनी फीलिंग्स को सेल कर रहे हो कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। या फिर जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप जॉब वगैरह करने जाते हो, तो आप जब आप जॉब करते हो, तो जॉब करने में क्या होता है कि आप जाके सेल करते हो अपनी सर्विस को, अपनी स्किल्स को, अपने टाइम को सेल करते हो सामने वाले को। पर जब आप बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में आप अपना पैसा, ठीक है, आप अपनी स्किल्स सब सेल करते हो। तो बिजनेस क्या है, सेल्स, या सेल्स क्या है, बिजनेस है, ठीक है। अपने आप से पूछो कि सेल्स क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आगे हम बात करते हैं, अपने दिमाग में आपको ये सारी चीजें फिट कर लेनी है। क्या है, ग्रेट थिंग टेक टाइम। आप सोच रहे हो कि यार मैंने अभी 1 महीना स्टार्ट हुआ है, मेरे को तो अभी सेल्स भी नहीं आ रही हैं, मेरे तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मेरे सामने वाला बंदा तो कमाया जा रहा है। नहीं, आप सीखो, ठीक है, आप सीखो, वो सीख चुका है, वो कमा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, उसके पास कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, उसके पास दोस्त अच्छे हैं, वो खरीद रहे हैं, उनका माइंडसेट अच्छा है। अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं है तो आप सीखो ना, सीखो, कमाओ। तो समय लगता है इन चीज़ों को, आप सीखने में समय लगाओगे ना तो कमाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो कि यार मैं तो कमा नहीं पा रहा हूँ, सामने वाला देखो आ गया, वो 1 हफ्ते में 2000, 3000, 10,000 कमा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर नए हो, ठीक है, तो आपको सीखने पे फोकस करना है। फोकस ऑन डेवलपिंग योर स्किल, अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर फोकस करो। इससे क्या होगा कि जब आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी ना, तो लोग खुद आपके पास आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यू विल गेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर राइट एफर्ट्स। अब देखो, अगर आपने सीख भी लिया, जैसे मान लो कि मैंने आपको सिखाया है ना, आप सीख भी लेते हो, या फिर आप आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है वहां से आप सीख भी लेते हो, पर अगर उसे आप अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आपको सीख लिया, नोट्स नहीं बना रहे हो, अप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड लोग अप्लाई भी करते हैं पर गलत जगह पे करते हैं, तो आपको अप्लाई करना है सही जगह पे करना है, तो जो कि आप सीखने वाले हो आगे, ठीक है। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, इसका मतलब क्या है कि आपको ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना काम करूंगा उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, या फिर 1-2 महीने में मैं अपना पैसा जो मैंने लगाया वो रिकवर कर लूंगा फिर छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म विजन बनाओ, लॉन्ग टर्म विजन बनाओगे ना तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। कहते नहीं कि आसमान तक क्या ख्वाब देखोगे तो ही तो जमीन से ऊपर उड़ पाओगे, ठीक है। एंड आगे हम लोग बात करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट के ट्रेनिंग में आपको क्या मिलने वाला है। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा अभी तक के व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स, किट्स वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, कोर्सेज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। तो लिंक नीचे दी हुई होगी, एंड इसका सेकंड पार्ट की लिंक भी नीचे दी हुई होगी, तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में।